हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई एनिमे को। ये एनिमे वाकई में ही काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एनिमे के स्टार्ट पे हमें एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि मैं हमेशा सोचता था कि इस दुनिया का आखिरी दिन कैसा होगा और वो कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब वो वजह अचानक हमारे सामने आ गई है बिना किसी वार्निंग के। एक ऐसी वजह जो किसी ने सोची भी नहीं थी और हो सकती थी। 4 साल पहले एक बंदा जिसका नाम डॉक्टर स्किनर, जो आइंस्टाइन के बाद दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग माना जाता था, उसने एक पेन किलर बनाई थी जिसका नाम था हपना। ये दवाई बहुत सस्ती और बहुत ही इफेक्टिव थी। धीरे धीरे इसने दुनिया के तमाम मार्केट्स को डोमिनेट कर दिया और हर कोई हपना का इस्तेमाल करने लगा। ये दवाई इंसानों की हर सफरिंग और बीमारी को खत्म कर रही थी। ये एक ऐसी ड्रग बन गई जो दुनिया को बचा सकती थी। लेकिन 3 साल पहले डॉक्टर स्किनर अचानक से गायब हो गया। तब मालूम हुआ कि हपना असल में एक बहुत बड़ा ट्रैप था हमें फंसाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा होता है जिसका नाम है एक्सेल गिलबर्ट। जेल के बाहर एक बंदा अपनी गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा होता है। उसका नाम होता है डॉगलस। ये स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है तो इसमें आपको हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। एक औरत आती है जिसका नाम होता है हर्ष। एक्सेल उसे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। हर्ष कहती है नहीं। एक्सेल कहता है कि लगता है तुम कोई लॉयर या असासन हो, क्योंकि मुझसे मिलने तो सिर्फ लॉयर ही आते हैं या असासन मरने आते हैं। हर्ष कहती है हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। मैं तुमसे एक फेवर मांगने आई हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा सकती हूँ। एक्सेल हंसता है और कहता है कि क्या तुम मुझे वाकई आज़ाद करवा सकती हो? तुम्हें पता है ना मुझे 888 साल की सज़ा मिली है। हर्ष कहती है हाँ, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बर्थ प्लेस, वर्क हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री और हत्ता कि तुम्हारा शू साइज भी। एक्सेल कहता है अच्छा, तो फिर बताओ क्या फेवर चाहिए। हर्ष कहती है कि तुम्हें हपना के बारे में तो सब कुछ मालूम होगा, लेकिन क्या तुम्हें डॉक्टर स्किनर के बारे में पता है जो 3 साल पहले गायब हो गया था। अब वो वापस आ चुका है और उसने एक अनाउंसमेंट की है। हर्ष एक्सेल को एक वीडियो दिखाती है जहां डॉक्टर स्किनर कहता है कि मैंने हपना इंसानों के दर्द मिटाने के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने नेचर के खिलाफ काम किया है, क्योंकि इंसानों की बीमारियां खत्म हो गई थी और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। वो कहता है कि हपना ऐसे डिजाइन की गई थी कि 3 साल बाद जो भी इसे कंज्यूम करेगा वो मर जाएगा। अब 30 दिन के अंदर वो सब लोग मरना शुरू हो जाएंगे जो पहले इस ड्रग का यूज कर चुके हैं। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर मुझे ढूंढ लिया गया तो क्योर मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक्सेल भी वो वीडियो देख लेता है। हर्ष कहती है डॉक्टर स्किनर पहले अच्छा इंसान था, लेकिन अब लगता है कि वो एविल बन गया है। हर्ष चाहती है कि एक्सेल उनकी मदद करे डॉक्टर स्किनर को ढूंढने में। एक्सेल की मीटिंग टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे वापस ले जाता है। एक्सेल कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ पता है तो ये भी मालूम होगा कि मैं किसी भी जेल को तोड़कर भाग सकता हूँ। एक्सेल पुलिस वाले को गिरा देता है, उसकी पिस्टल छीनता है और हर्ष के सर पर तान देता है। फिर वो हथकड़ी खुलवाता है और भाग जाता है। सब गार्ड उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है और निकल जाता है। हर्ष डॉगलस को कॉल करके कहती है कि एक्सेल भाग गया है, तुम गाड़ी लेकर जल्दी आओ। फिर हर्ष और डॉगलस एक्सेल का पीछा कर रहे होते हैं। हर्ष अलीना से कहती है कि पुलिस स्टेशन को मॉनिटर करो। अलीना कहती है कि अभी तक किसी स्टेशन को एक्सेल की लोकेशन नहीं मिली। अब दुनिया में अफरा तफरी मच गई होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जला दिया गया होता है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इसे बदल नहीं सकते। फिर एक्सेल एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो उसे पूछता है कि तुम प्रिजन यूनिफॉर्म में हो। एक्सेल उसे बातें करके कंफ्यूज कर देता है कि ये पार्टी के लिए पश्चिम है और निकल जाता है। पुलिस ऑफिसर को बाद में कॉल आती है और बताया जाता है कि प्रिजनर एक्सेल गिलबर्टो एज 23 जेल से भाग गया है। एक्सेल एक शॉप में जाके अपने कपड़े चेंज करता है और निकल जाता है। हर्ष अपनी सीनियर से बात करती है और पूछती है कि हपना का क्योर पर कोई काम हो रहा है। सीनियर कहता है कि डॉक्टर स्किनर जैसा ब्रिलियंट आदमी इस दवाई का क्रिएटर है और उसका क्योर बनाना मुश्किल है। फिर एक्सेल मेट्रो स्टेशन पहुंचता है जहां कैमरास उसका फेस स्कैन कर लेते हैं और उसकी फोटो सब स्क्रीन पर दिखाई जाती है। पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं। अलीना को नोटिफिकेशन मिलता है, वो उसकी लोकेशन सबको भेज देती है।
एक्सेल ड्रोन से बचता हुआ भागता है। वो बिल्डिंग्स के बीच जंप ऐसे करता है जैसे उसके लिए कोई खेल हो। क्रिस उस पर शूट करती है लेकिन कोई गोली नहीं लगती। ये सब उनका प्लान होता है उसकी लोकेशन चेंज करने का। एक्सेल बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है। डॉगलास भी उसके पीछे जाता है और डॉगलास पिस्टल निकालता है और कहता है कि अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं शूट कर दूंगा। एक्सेल कहता है क्या तुम अपना नाम बताओगे? डॉगलास कहता है हाँ। एक्सेल कहता है तो फिर मेरा ग्रेव स्टोन पर लिखवा देना कि मुझे डॉगलास नाम की बुज़दिल ने पीठ पर गोली मारी। डॉगलास कहता है चुप रहो, तुम आगे नहीं जा सकते। एक्सेल कहता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं और वो बिल्डिंग से जंप मार के एक ड्रोन पकड़ लेता है जो नीलैंड उड़ा रहा होता है। क्रिस एक्सेल से सेल्फी मांगती है और सेल्फी के दौरान अपने ब्रेसलेट से हाई वोल्टेज शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। जब एक्सेल को होश आता है तो वो एक पुरानी सैलून में होता है। एलिना उसे छुप कर देख रही होती है। उसके हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट लगा होता है। बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरा एक दिन बेहोश थे। स्क्रीन पर हार्श भी होती है। एक्सेल कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम सब कौन हो। हार्श कहती है कि हम हैं लाजरस और हमारे टीम में तुम्हारा वेलकम है। हमें फिर से किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी मेडिसिन के बारे में बता रहा होता है कि हपना एक ऐसी मेडिसिन थी जो आज से 3 साल पहले इंसानों की तमाम तकलीफ़ों और दर्द को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी और साथ ही हपना बहुत ही ज़्यादा चीप और इफेक्टिव भी थी और हर जगह अवेलेबल भी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसका यूज़ करने लगी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए हपना एक मेडिसिन से ज़्यादा एक ड्रग बन चुकी थी जिसे लोग अपने ड्रिंक्स में मिलाकर पीते थे और यहाँ तक कि बच्चे भी इसे सोडे में मिलाकर पीते थे। ऑलमोस्ट हर इंसान ही हपना का यूज़ करने लगा था क्योंकि ये हर दर्द और तकलीफ का इलाज थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि इसका अंजाम कितना ख़तरनाक होने वाला है और इस वजह से पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म होने वाली है। इन शॉर्ट इंट्रो के बाद हम दोबारा एक्सेल को देखते हैं जो अपने हाथ में लगे हुए ब्रेसलेट को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। हार्श कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम इसे कभी नहीं हटा सकते और इस ब्रेसलेट की वजह से तुम्हारी लाइव लोकेशन भी हमें मालूम रहती है। तुम लोग कहीं भी भाग नहीं सकते। एक्सेल नोटिस करता है कि ये ब्रेसलेट सब लोगों के हाथों में भी है। हार्श सबसे कहती है कि तुम सबके पास एक ऐसा रास्ता है, ये तो तुम डॉक्टर स्किनर को ढूंढ लो और अपनी आज़ादी हासिल करो, ये फिर पूरी जिंदगी पुलिस से भागते रहो। मतलब ये सब छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं लेकिन अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। एक्सेल क्रिस की गन छीनता है और उसके सर पर लगा देता है। वो ये काम इतनी स्पीड से करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। एक्सेल हार्श से कहता है कि जल्दी से ब्रेसलेट हटाओ वरना बुरा होगा। तभी ब्रेसलेट से इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और उसके हाथ से गन गिर जाती है। हार्श कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, अगर तुमने इसे हटाने की कोशिश करोगे तो ब्रेसलेट इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ पिघल जाएगा और अगर मेरा साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो भी यही होगा। एक्सेल कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मैं हमेशा से डॉक्टर स्किनर से मिलना चाहता था। उसके बाद हमें काफ़ी सारे न्यूज़ और टीवी शोज़ दिखाए जाते हैं जहाँ हर जगह सिर्फ डॉक्टर स्किनर और हपना ही की बात हो रही होती है। दोबारा सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर स्किनर को कैसे ढूंढना चाहिए। एक्सेल कहता है कि अगर हम लोग डॉक्टर स्किनर को पकड़ लें तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। हम उसे अपना की वैक्सीन लेकर महंगी दामों में बेच सकते हैं। डॉगलास कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, हमारी टीम पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, हमारा मिशन है दुनिया को बचाना। एक्सेल कहता है कि तो क्या हम कोई सुपर हीरोज या एवेंजर्स हैं? डॉगलास कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस डॉक्टर स्किनर को ढूंढना है। एक्सेल सबसे कहता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल करने वाला हूँ, शर्माना मत और सीधा जवाब देना। यहाँ किस किस ने हपना यूज किया है? सब लोग हाथ खड़ा करते हैं और एक्सेल भी, मतलब इन सब ने ही हपना को यूज किया है। तो इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। डॉगलास एक्सेल को उनका ऑपरेशन बेस दिखाता है जहाँ सब लोग रहने वाले हैं और प्लानिंग यहीं से होगी। डॉगलास कहता है कि मैं तुम्हें टीम में लेना नहीं चाहता था क्योंकि तुम हमेशा भागते कूदते रहते हो, क्योंकि तुम जैसे लोग टीम के लिए बर्डन होते हैं। उनका गैराज भी दिखाता है जहाँ कुछ गाड़ियाँ होती हैं। फिर डॉगलास टीम को डॉक्टर स्किनर के बारे में बताता है। फिर उसके आगे एज के बारे में बताता है जो कि है 56 साल, अगर वो जिंदा हुआ तो। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स की डेथ उसके 12 साल की उम्र में हो गई थी। क्रिस कहती है कि हमें उसके प्रोफेशन के बारे में बात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा पता चले। डॉगलास बताता है कि डॉक्टर स्किनर को 3 बार नोबेल प्राइज मिला था लेकिन उसने सब पैसा चैरिटी में दे दिया। वो एक हम्बल इंसान था। आज कहती है कि डॉक्टर स्किनर क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफ़ी सीरियस थे और काफ़ी इन्वायरमेंटल समिट्स में स्पीचेस भी दी हैं।
हमें उसकी एक स्पीच भी दिखाई जाती है जहां वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 3 साल में नॉर्थ पोल की सारी बर्फ पिघल जाएगी और दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। कुछ दिन बाद वो गायब हो गया। लीलैंड कहता है कि मुझे तो वो अच्छा इंसान लगता है, क्योंकि क्रिस कहती है कि हो सकता है कि वो अच्छी बातें करता हो लेकिन छुप कर कुछ बुरे काम भी करता हो। डोगलास पूछता है कि क्या डॉक्टर स्किनर के बारे में कोई अपडेट मिली। लीलैंड कहता है कुछ खास नहीं, सिर्फ कुछ रीसेंट फोटोज हैं जहां वो किसी ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था या किसी होमलेस को पैसे दे रहा था। डोगलास कहता है ऐसा अच्छा इंसान दुनिया को खत्म क्यों करने का सोचेगा। हर्ष भी कुछ जानना चाहती थी और कहती है कि अब तक कोई उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाया। सब अंदाजा लगाते हैं, शायद मर गया या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो। तभी अलीना कहती है कि शायद उसने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। सब लोग तुरंत अपनी गाड़ियां निकालकर निकल पड़ते हैं डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए। डोगलास और लीलैंड एक गाड़ी में होते हैं, क्रिस और एक्सेल दूसरी में। अलीना को किसी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पता चला होता है जहां डॉक्टर स्किनर ने एक शेल्टर खरीदा था, शायद वो भी वहां हो। एक्सेल और क्रिस शेल्टर जाते हैं। डोगलास और लीलैंड उस ट्रेनिंग कंपनी में जाते हैं। एलिना सीसीटीवी कैमरास देख रही होती है। क्रिस एक्सेल से पूछती है कि तुम जेल क्यों गए थे और कितने साल सजा मिली थी। एक्सेल कहता है 888 साल। क्रिस चौक हो जाती है, ब्रेक लगाती है, उसे गाड़ी से निकालती है और गन निकालती है। पूछती है कि तुम साइको हो क्या। एक्सेल कहता है कि चिल करो, असल में सिर्फ 3 साल की सजा थी, लेकिन मैं बार बार जेल तोड़ने की कोशिश करता रहा तो सजा डबल होती गई। अब आप खुद ही सोच लो कितनी बार वो जेल से भागा होगा। क्रिस कहती है तुम बार बार भागने की कोशिश क्यों करते थे। एक्सेल कहता है कि मेरी हॉबी है। दूसरी तरफ डोगलास और लीलैंड एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। डोगलास अलीना के बारे में कहता है कि वो छोटी दिखती है लेकिन एक्सपर्ट हैकर है। एक्सेल और क्रिस शेल्टर के अंदर जाते हैं। जनरेटर चालू होता है, मतलब कोई तो है। एक हॉल में एक बंदा चेयर पर बैठा होता है। जब उसके पास जाने लगते हैं तो सीन शिफ्ट होता है। लीलैंड और डोगलास ट्रेनिंग कंपनी में होते हैं। कंप्यूटर ऑन देखते हैं। लीलैंड जैसे ही आगे जाता है, एक बंदा उसके सर पर गन रख देता है। फिर क्रिस और एक्सेल पर कुछ लोग फायरिंग करते हैं। दोनों भाग जाते हैं, फिर फायरिंग करते हुए वापस जवाब भी देते हैं। डोगलास और लीलैंड पर भी बंदे गन पॉइंट पर पुश करते हैं कि वो बताएं कि बंदा कहाँ है। क्रिस और एक्सेल एनिमी से बचकर भाग रहे होते हैं। एक्सेल मजे ले रहा होता है। एक छत से लटक कर नीचे जंप मारकर दोनों बंदे पीट देता है। दो और कोई और भी गिरा देता है। पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती हैं। वो दोनों बंदे असल में कुबई नाम के इंसान को ढूंढने आए होते हैं जिसने उनसे पैसों का फ्रॉड किया होता है। एक्सेल बचे हुए कुछ बंदों को भी पीट के उस चेयर वाले के पास चला जाता है। जैसे ही हाथ लगाता है, पुलिस और FBI आ जाती है। कहते हैं वी आर FBI, ड्रॉप योर वेपन। एक कहता है वी आर लेसरस। सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा नाम नहीं सुना होता। चेयर वाला बंदा होश पे आता है, पाँव में गिर कर रोता है। कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भागना नहीं चाहता था, मैं पैसे वापस दे देता हूँ। ये बंदा ही गुबा होता है, ट्रेनिंग कंपनी का ऑनर। उसे पंच मारकर उसका ब्लड निकाल कर चेक करता है और ये बंदा डॉक्टर स्किनर नहीं होता। डोगलास और लीलैंड को भी पता चल जाता है कि वो दोनों किसी और को ढूंढने आए थे। फिर अलीना सीसीटीवी में डॉक्टर स्किनर को देख लेती है, लेकिन फिर हर कैमरे में डॉक्टर स्किनर नजर आता। मतलब एक नहीं, बहुत से डॉक्टर स्किनर हैं। असली कौन है किसी को नहीं पता। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज न्यू स्टोरी की फर्स्ट एपिसोड आपको कैसी लगी और क्या डॉक्टर स्किनर को ढूंढ पाएंगे ये लोग, और क्या ये सारे लोग 30 दिन बाद मर जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।